हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपके लिए आ चुका हूँ एक बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सब चीज़ों में आता है आपका 6वीं से चालू हो जाता है आपके पीछे न छोटा पीछे न छोड़ेगा, वो 10वीं 12वीं तक आता ही रहते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी बहुत ही चाहिए, ठीक है पता। तो यदि एक आयत की आपको भुजाएँ दी हैं, यदि आयत की भुजाओं की माप आपको क्रमशः दी है, आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई है फिर गुणे में चौड़ाई है। लंबाई कितनी आपकी 20 लंबाई आपकी 14 मीटर गुणे और चौड़ाई कितनी 13 मीटर। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल याद करने अपना। तो अपन इसमें दो का है, तो आपका आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पहले लंबाई है फिर आपकी चौड़ाई होती है। तो इसका परिमाप को तो परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। तो पहले से अपन एक आयत दिया, तो आयत की अपन को भुजाओं की माप दी है, तो आयत के हम बना लेते हैं। एक प्यारा सा आयत बना लेंगे अपन और इसमें क्या करेंगे, इनकी भुजाओं की माप दे लेंगे। कितनी दी थी अपन को, लंबाई दी थी अपन को, लंबाई दी थी कितनी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लंबाई दी थी आपको 14 मीटर और चौड़ाई थी इसकी कितनी 13 मीटर। तो आयत में होता क्या, आमने सामने की भुजाएं समांतर होते हैं। जितने 14 जाए तो 14 आपकी जे होगी, ठीक है। फिर आपकी जा 13 तो जा आपकी क्या होगी 13 मीटर जे होगी। वो आपको इसका निकालना क्या, आपको इसका निकालना भुजाओं की माप 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका परिमाप होता है भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं उनको जोड़ दो तो परिमाप निकल आता है। और क्षेत्रफल होता है जितनी 4 भुजाएं हैं जो क्षेत्र घेर लगाने, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। वो क्षेत्रफल अपन लंबाई गुणे चौड़ाई से पता चल जाता है। कैसे निकालता लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो अपने आप क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन को कहने दिया क्या है, और अपन दिया है सबसे पहले लिखना है आपको। सबसे पहले कुछ सवाल लिखें तो पहले लिखना है दिया है आयत में। तो आयत में अपन का दो, आयत में अपन दाई, आयत में दो लंबाई बराबर कितनी दी आपको, लंबाई बराबर कितना दिया, लंबाई दी थी आपको 14 मीटर और चौड़ाई कितनी, लंबाई आपको L मानना तो L मान सकते हो, ठीक है। और चौड़ाई आपको कितनी दी थी, चौड़ाई को 20 से दर्शाते, तो यहाँ पर चौड़ाई B बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर। और बस यहाँ से आपको लगाना है। तो आपको अब परिमाप कितना होता है, अब आयत का परिमाप बराबर होता है। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चारों भुजाएं जोड़ दो तो परिमाप निकल आता है। किसी भी आकृति उसमें जितनी भुजाएं दी हो उसको जोड़ दो तो परिमाप निकल आता है। तो आपको पहले नहीं पता है सूत्र तो आप इसकी भुजाएं जोड़ दो चारों, और अगर पता है तो हम तो देखो सूत्र लगाएंगे, हमको पता है तो हम देखो यहाँ पर इनका सूत्र होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई का, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा करना, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ के पहले क्या करना है, लंबाई जोड़ना पहले चौड़ाई, फिर उसमें कितना 2 को गुणा कर देने। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे 2 क्रॉस गुणा और लंबाई कितनी थी अपनी 14 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी थी आपकी 13 मीटर। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका जोड़ेंगे तो 14 13 कितना हो जाता है 14 4 3 7 और ये कितना हो जाता है 27 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप 2 का गुणा करेंगे 27 दोनों कितना होता है 54 आ गया, 54 मीटर आ गया। यहाँ पे मीटर जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समान है, चरा तो एक से जोड़ने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बार नहीं आएगा तो स्क्वायर नहीं आएगा तो मीटर आएगा। वैसे भी आयत का परिमाप सेंटीमीटर में मीटर में स्क्वायर में नहीं होता, तो ठीक है, परिमाप मीटर में नहीं रहता है, भुजाओं का योग होता है ना वो। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात करें अपन, तो अब इसका अपन को क्षेत्रफल निकाल, एक चीज तो निकाल चुके, वह आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आयत का क्षेत्रफल निकला था कैसे, लंबाई और गुणे चौड़ाई का। आपको इस पूरे क्षेत्रफल का क्या चाहिए, जो क्षेत्रफल कितना खाली इतनी जगह कितनी डली वो क्षेत्र निकालने हैं अपना। तो जब लंबाई अपना पता हो चौड़ाई पता हो तो इनको गुणा कर दे भी तो जो पूरे क्षेत्र मिल जाए कितना है। तो अपन एक क्षेत्रफल निकाल लें तो कल लगाएं लंबाई गुणे चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई कितनी थी अपनी, 14 मीटर और गुणे चौड़ाई कितनी थी 13 मीटर। अब इनका अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 13 चौके 52 की 5 हासिल लगाएंगे अपन, 13 चौके 52 की 5 और 13 एकम 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 तो 182 और यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर और इनकी आधार एक जैसे और समान घाते का आपस में जोड़ दे तो कितना हो जाए मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी अपन आयत का क्षेत्रफल कैसे आएगा, और क्षेत्रफल हमेशा किसी का भी हो तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर में होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। तो यहाँ पर अपन को स्क्वायर लगाना है,
ठीक है, स्क्वायर में ही मापा जाता है क्षेत्रफल। तो इस वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग कितना, वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया, वर्ग 182 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर भी बोल सकते हो, वर्ग भी बोल सकते हैं, बोलने हो तो स्क्वायर को ही वर्ग बोला जाता है, कुछ नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करने पर ना बताना वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।